क्लास एक्स रो एस्पिरेशनल कंपोनेंट एवं इंटरनल असेसमेंट एंट्री करा जीवो 8/11 ରୁ 22/11 ମଧ୍ୟରେ बिफोर गोइंग टू अपलोडिंग मार्क द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज टू डाउनलोड द मेंटर स्कूल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम वेबसाइट टू नो वेदर देयर स्कूल हैज बीन सिलेक्टेड एज ए मेंटर स्कूल सिलेक्शन होइछि कि नहीं। तो निश्चित देखो मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट एस्पिरेशनल कंपोनेंट अपलोड करा जीवो हेड ऑफ मेंटर स्कूल द्वारा यूजर आईडी एवं लॉगिन नेल पासवर्ड लॉगिन करेंगे। इंटरनल असेसमेंट एवं एस्पिरेशनल कंपोनेंट आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स सेपरेटली अपलोड हेबो। राउंडिंग ऑफ मार्क्स टू बी टू द नेक्स्ट डिजिट शैल नॉट बी डन। राउंडिंग करा जीवो नहीं, एग्जैक्ट मार्क को एंटर करा जीवो एवं इन द टीआर जहाँ रही से एग्जैक्ट मार्क अपलोड करा जीवो। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस करेंगे टीआर फॉर्मेट बिफोर दी मेंटर स्कूल फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क। टीआर को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रखिए जो स्कूल अपलोड करेंगे। बिफोर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स वेरिफिकेशन चेकिंग वर्क हैव टू बी कंप्लीटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मेंटर स्कूल सो दैट रेक्टिफिकेशन डन इफ एनी कैन बी अपलोडेड। अपलोडिंग ऑफ मार्क्स शुड बी एक्यूरेट। यूआईएन नंबर कैंडिडेट्स नेम विल बी डिस्प्लेड। जदि से एब्सेंट थे एबीएस लिखा जीवो। द सब्जेक्ट कोड शोन इन द against the candidate is the actual subject entered by the head of institution which cannot be changed ताको चेंज करी हेबो नाही। in case mark has come in TR in the other subject absent will be entered। गोटे रे से पास परीक्षा देछि सेथिरे जहा लिखा जीवो आ गोटे रे एब्सेंट थिले एब्सेंट लिखा जीवो। the school has to be submit the following data mentor school for uploading कौन कौन स्कूल देबे। total number of teaching days फ्रॉम 1 April to 30 September पर्यंत टीचिंग डेज देवे। अटेंडेंस ऑफ द ईच स्टूडेंट टिल 30 September 2025 केते दिन प्रेजेंट रही ताको मध्य आनिबे। ड्यूरिंग अपलोडिंग ऑफ मार्क्स हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल स्कूल्स और हिज ऑथराइज्ड पर्सन्स शैल रिमेन प्रेजेंट। द एंट्री ऑफ मार्क्स शैल बी डन कॉन्फिडेंशियली and the school campus only or as decided by the district education officer। cyber cafe करा जीवन नहीं। the mark files generated for subject have to be either entered with mark or absent। now leaving blank will not allow। blank छाड़ले allow final submission हो परिबो नहीं। एवं सेमान मध्य डाउनलोड करि परबे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट सेटे दस्तखत रहइबो। लॉगिन अथॉरिटी मध्य एंश्योर करिबे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट रे it is to be treated as uploading marks has not been completed। यदि डाउनलोड करि परिबे नाही ताकर करि नाहते बोले धरि निया जिवो। सबमिशन ऑफ मार्क ऑफलाइन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड तेणु ऑनलाइन करिया पई कहा जायछि। एवं फेलिंग व्हिच इंस्टीट्यूशन ऑफ द मेंटर स्कूल ऑफ एंड इंडिविजुअल स्कूल विल बी हेल्ड रेस्पोंसिबल। ये गोटे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आसी जायछि। देखिबा परवर्ती अपडेट। बीएससी ओडिशा तरफ आसो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रही फिलअप करने आप जानते 8/11 ରୁ 22/11 मध्य 6टा ରୁ 8टा PM मध्य अपलोड हो पार और विल बी डन बाय हेडमास्टर ऑफ द मेंटर स्कूल फॉर द स्कूल अटैच्ड टू इट। हेडमास्टर से स्कूल मेंटर स्कूल अपलोड करेंगे और ये कही रखू हेडमास्टर ऑफ द मेंटर स्कूल से लॉगिन विथ देयर स्कूल कोड यूजर आईडी माध्यम लॉगिन करेंगे और लॉगिन कलापर स्कूल अटैच जो गुड़े थी देखा। चूजिंग एनी स्कूल एंड for a particular assessment to login authority will enter the marks that assessment। after entering the mark individual click करिवे सेव करिवे बटन पूर्व वर्ष पर रही लाइक वाइज ऑल इंडिविजुअल केसेस shall be saved। once save button is clicked update option clear blink करिवो appear करिवो। once mark of all candidates are saved particular assessment the same shall be checked by the teacher other than who has dictated द मार्क्स। जो सब गुड़िक सेव हो आउ जड़े भेरीफाए कर जी डाकी छाड़ी आउ जड़े इनकेस सम मार्क्स आर रंगली एंटर जदि होता आउ थे अपडेट करेंगे। नो फील्ड शुड बी ब्लैंक्ड कौन सी फील्ड ब्लैंक रही तुम ताले आप सबमिट करेंगे ना। अपलोडिंग मार्क्स शैल बी डन कॉन्फिडेंशियल इन प्रेजेंस ऑफ द हेडमास्टर ऑफ मेंटर स्कूल एंड अटैच्ड स्कूल। Assistance of 2 teachers should be taken, one for dictating marks and other for checking।
whether the marks uploaded are correct or not. केवल 2 जन टीचर असिस्ट करेंगे। तापर 100% श्योर करेंगे एंट्री ऑफ मार्क बिफोर क्लिकिंग द फाइनल सबमिशन बटन। वंस फाइनल सबमिशन जदि आप क्लिक करदे तबे नो करेक्शन आउ दिया हो पार ना करेक्शन। इन केस ऑफ मार्क्स कैंडिडेट्स इज नॉट अवेलेबल एब्सेंट लिखे ABS अगेंस्ट रोल नंबर एवं लॉगिन अथॉरिटी एंटर मार्क्स टू असेसमेंट 1 by 1 after completion entries click final submission button. After final submission login authority has to upload his signature. Thereafter tick the following declaration and download the acknowledgement receipt declaration. अपन देखते ये आप डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। ये रही स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन उठेवाई मार्क देखा परवर्ती अपडेट। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तरफ कटक नोटिफिकेशन 1999 7/11/25 रही तो निश्चित देखिपे अपलोडिंग करने इंटरनल असेसमेंट एस्पिरेशनल कंपोनेंट मार्क फॉर क्लास X HSC। It is for information of all concerned that online uploading of marks for class X HSC internal assessment and aspirational component will be done by the head of institution at the concerned mentor school from 8/11/25 to 22/11/25 by login to the link given in BSc website www.bscodisha.ac.in। एथिरे लॉगिन करी 8/11/22 मध्य क्लियर करने कहुई स्टेप बाय स्टेप एंड जनरल इंस्ट्रक्शन विल बी अवेलेबल रही वेबसाइट रे 6टा ରୁ 8टा पर्यंत से दिन मानक अवेलेबल लाइव एंट्री करने इंटरनल असेसमेंट एवं एस्पिरेशनल कंपोनेंट 10वीं श्रेणी पिलांकर मेंटर स्कूल से करेंगे जो सेंटर स्कूल रही। देखिए परवर्ती अपडेट। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक तरफ 7/11/25 1977 नंबर नोटिफिकेशन रही जनरल इंस्ट्रक्शन रही केमी फिलअप करेंगे फॉर्म। द स्टूडेंट्स रिकग्नाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स हु हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास X एज पर देयर परफॉर्मेंस इन क्लास IX एग्जामिनेशन 2024-25 कैन फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अपीयरिंग एट क्लास X HSC एग्जामिनेशन 2026 अंडर स्कूल रेगुलर कैटेगरी थ्रो देयर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से फॉर्म फिलअप होगा जाऊँगी। बिसाइड्स द रेगुलर स्टूडेंट्स एट सीरियल नंबर 1 above all category of ex regular students from 2014 and onwards are also eligible to fill up the form for appearing at class X HSC examination. However, these candidates are to appear the examination in the existing syllabus meant for regular students during the academic session 2025-26। जब एक्स रेगुलर पिला के 2014 से बर्तमान रेगुलर कोर्स अनुसार से परीक्षा दे पारे। द क्वेश्चन पेपर आसो सामान रेगुलर और एक्स रेगुलर कैटेगरी। स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इनटू करेस्पोंडेंस कोर्स ऑफ द बोर्ड शैल फिल अप द फॉर्म फॉर अपीयरिंग क्लास X HSC एग्जामिनेशन अंडर CC रेगुलर कैटेगरी। मैंने करेस्पोंडेंस कोर्स रेगुलर कैटेगरी आसवे जो मैंने करेस्पोंडेंस कोर्स एडमिशन करेंगे। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑल जोनल ऑफिस रे अथॉरिटी रही फिलिंग अफ द फॉर्म फॉर करेस्पोंडेंस कोर्स आ से अथॉरिटी रही करेस्पोंडेंस कोर्स जोनल सेक्रेटरी। तो निश्चित देखु सबमिट द डाटा आफ्टर 1 week completion of the form fill up at the head office। No candidates other than those at serial number 1 to 4 above is allowed to fill up application form for class X। सीरियल 1 ରୁ 4 पर्यंत जी कैटेगरी दिगला व्यतीत आला ना। ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलअप द एप्लिकेशन फॉर्म द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग ऑफ द सब्जेक्ट सच एज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। फिलअप कला बेले देखिए सतर्क रहिबे। सब्जेक्ट रहिबा कैंडिडेट्स फिल्ड अप बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड एट द लेटर स्टेज। सब्जेक्ट चेंज करिबो नहीं। फॉर एग्जांपल इफ ए कैंडिडेट हैज फिल्ड अप forms in TLH under third language, he or she cannot appear in other third language subject। से जदि हिंदी को बाछि से आउ कौन सब्जेक्ट रे परीक्षा दे पारे ना। द सेंटर सुपरिटेंडेंट कैन नॉट चेंज द सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अंडरटेकिंग एज वाज डन इन प्रीवियस ईयर। इन सच केसेस एब्सेंट विल बी मार्क्ड अगेंस्ट द चेंज्ड सब्जेक्ट इफ इलीगल एपेड चेंज करा जायछि। गत वर्ष पर्यंत थिला सेठी अंडरटेकिंग दे नहीं पारुथिला किंतु एथर अंडरटेकिंग देले सेटा एब्सेंट बोली धरि निया जिवो
स्ट्रिक्ट होती बोर्ड। द स्टूडेंट्स वेब टेकन वोकेशनल ट्रेड जो मैंने नहीं थर्ड लैंग्वेज बदल से ऑटोमेटिकली से शो कर इफ एनी रंग सब्जेक्ट कोड जदि एंटर होता है तो क्रेडिट कर। The head of institution are to noted that SCP under second language and TLB under third language meant for only physical disabled candidates ମାନଙ୍କ ପାଇଁ available ରହିବ। Apart from entering the correct subject, there should be also fill up the script ମଧ୍ୟ fill up କରିବେ writing language के उतरे लिखिବେ। Other subjects such as mathematics, general science and social science, the entry of the script shall be required if the first language subject of candidate is other than ओडिया। ओडिया को छाड़ी जब अन्य कौन सब्जेक्ट थी तेज से स्क्रिप्ट एंटर करा पड़ो। डेट ऑफ फिलिंग ऑफ दी प्रोफॉर्मा फॉर्म इज फ्रॉम 8/11 रु 22/11 पर्यंत लाइव रहिबो। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी फेस्ड इन डूइंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म जदि आप डिफिकल्टी किसी फिलिंग करुवे लॉगिन अथॉरिटी बीएससी को कांटेक्ट करेंगे। ये ईमेल ट्रांसफर 02222@gmail.com रे स्पेसिफिक प्रॉब्लम से मेंशन करेंगे। स्कूल कोड मोबाइल नंबर लॉगिन अथॉरिटी कर पठाइबे। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कॉपी ऑफ द डीआर रिसिप्ट विथ द कंसर्न जोनल ऑफिस बिफोर 24/11 पूर्व डीआर को मध्य सबमिट करेंगे। तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर रही 22 पर 24 पूर्व डीआर को सबमिट करेंगे ना ट्रिटेड करा जे फॉर्म फिलअप पेंडिंग रही से स्कूल। देखिए परवर्ती अपडेट। सरकार का बड़ा ऐलान, टीटी पास न करने वाले शिक्षकों को मिलेगी राहत। शिक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा। देश भर के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी को अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद से सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा करने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं काफ़ी शिक्षक चिंता में भी हैं। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीनियर शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी भी सीनियर शिक्षक का कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए इस फैसले के बाद शिक्षकों में काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के हितों में सुरक्षा के लिए जो भी काम आवश्यक होंगे सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। तो सब बड़ कथा रही जिते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आसीगला जब भी नियुक्ति होता ना कहीं 2 वर्ष मध्य टीटी करेंगे ता प्रमोशन भी दरकार और कंटिन्यूटी भी दरकार। किसी शिक्षक हतोत्साहित हो रही किसी परीक्षा प्रस्तुत होती धर्मेंद्र प्रधान कहते शिक्षक हित जहाँ आवश्यक पड़ो सरकार करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है। ये आश्वासन तब दिया जब पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी शुभेंदु अधिकारी ने शिक्षकों के ऊपर लागू होने वाली टीटी मामले को उठाया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार और डॉक्टर सुभाष सरकार भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी ने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास न करने वाले सीनियर शिक्षकों है। इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी हुई। जो भी सीनियर शिक्षक कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार इन सभी शिक्षकों के साथ है और जो भी करना होगा वह सरकार करेगी। तेज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल बीजेपी लीडर विरोधी दलर प्रश्न उठाई जे वरिष्ठ शिक्षक जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार प्रभावित होती जो राष्ट्र शिक्षा मंत्री मैंने 2 जन उपस्थित थे से सरकार कौन कर धर्मेंद्र प्रधान स्पष्ट भाव कहते जे आमे तांकर हित पई जहाँ आवश्यक करूँ से प्रभावित हेबे नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता का बढ़ाना है, ना किसी शिक्षकों को अस्थिर करना और ना ही किसी शिक्षक को नौकरी से बाहर निकालना। इसके साथ ही उन्होंने कहा
देश भर के शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है और उनके साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं होने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारा लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है, लेकिन इसके साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सालों से अपनी सेवा दे रहे शिक्षकों की प्रतिष्ठा और अधिकार की सुरक्षित रहे। उद्देश्य रही सरकार क्वालिटी एजुकेशन ना से क्वालिटी एजुकेशन आड़े कौन शिक्षकों को अस्थिरता करवा किंबा चाकरी बाहर करने सरकार का उद्देश्य नुहे, बरं तांकर हित को सुरक्षित करने सरकार का उद्देश्य। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा करना सरकार का प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखो रही साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय इस विषय पर राज्यों के साथ वार्तालाप कर रहा है ताकि किसी भी शिक्षक की सेवा या फिर पदोन्नति या वेतनमान पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सीनियर शिक्षकों को सेवा सुरक्षित हो जाएंगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के टेट के आदेश से पहले ही कार्यरत शिक्षकों को डर सता रहा था कि उनके सेवा समाप्त कर दी जाएगी या उनके वेतन रोक दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री ने अब स्पष्ट कर दिया है कि टीटी अनिवार्यता से किसी भी शिक्षक का नुकसान नहीं होगा। जो भी काम शिक्षकों के हित में होंगे सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक ना तो सेवा से बाहर होंगे और ना ही वेतन या पदोन्नति में कोई हानि होगी। ये बयान शिक्षकों के लिए काफ़ी राहत भरा है। सबुठार बड़ कथा रही शेष यहाँ जब सत होता कहते जे टीटी बाध्यतामूलक हेब, किंतु एथिरे वेतन बंद हेब नाही कि पदोन्नति रे प्रभाव पड़िबो नाही, किंतु सेवासु बाहर हो पारे अर्थात सर्विस रु आउट हो पारे ना। यही एक निष्पत्ति नेउछंती भारत सरकार। तो निश्चित भी गोटे बड़ खबर बर्तमान आसी पहुँचुची और लाइव अपडेट देखिपारे। देखा परवर्ती अपडेट।